हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस समय दी-सड़कनामा.com की जो टीम है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है और हम आपको लगातार सिरसा लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि सिरसा में भारतीय जनता पार्टी ने सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर है, उनका जो नाम है लगभग फाइनल है। हालांकि जननायक जनता पार्टी और इनेलो ने अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया है। मेरे साथ इस समय चर्चा में शामिल हैं कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व में यहाँ विधानसभा सिरसा से चुनाव लड़ चुके हैं नवीन केडिया। हम इनसे चर्चा करते हैं। केडिया जी, कांग्रेस को लेकर के उम्मीदवार की हम बात करें तो कांग्रेस सिरसा लोकसभा क्षेत्र में क्या परिस्थितियाँ? बहुत बढ़िया परिस्थितियाँ हैं कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर जी बहुत अच्छे मार्जिन वोटों से जीत करके जाएंगे। 4,16,000 वोट हमें पिछले लोकसभा इलेक्शनों के अंदर मिले थे 2014 के अंदर, और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हम 5.5 लाख वोटों से ज़्यादा वोट लेकर के जाएंगे। तो क्या मुद्दे हैं सिरसा में? डॉक्टर अशोक तंवर भी सांसद रहे और पिछली बार जैसे उन हार का सामना करना, इस बार जीत को लेकर के डॉक्टर अशोक तंवर के पास कौन सा मंत्र है? डॉक्टर अशोक तंवर के पास पिछली बार जो हारे थे वो हारने का मेन कारण था कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो बिल्कुल धरातल में चला गया था और आमने सामने की फाइट के अंदर हमें 35,000 वोटों से हम इलेक्शन हार गए थे। हम इलेक्शन नहीं हारे, हमें इलेक्शन बीजेपी बिल्कुल जीरो हो गई थी क्योंकि मोदी की बहुत ज़बरदस्त लहर थी और बीजेपी यहाँ जीरो हो गई थी। उस कारण से हम मरे। हमें उम्मीद थी कि बीजेपी टक्कर में आएगी। अगर बीजेपी टक्कर में आती तो कांग्रेस इलेक्शन पिछला भी जीतती। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मोदी की आंधी थी उस समय। आज मोदी का जो बुलावा था, जो मोदी का गुब्बारा था, वो फट गया है। वो जुमले लोगों के सामने आ गए। अशोक तंवर ने गरीबों को मकान देने की बात की, 100 करोड़ रुपया भारत सरकार से मंजूर करा करके लेके आए। मोदी की सरकार आती ही वापस चला गया। अशोक तंवर ने बेरोजगार लड़कों के लिए रोजगार देने के लिए कपास पार्क, कॉटन पार्क, फूल का अंदर बनाने की बात करी। भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन इन्होंने उस प्रस्ताव को जीरो कर दिया ताकि इस इलाके के लड़कों को रोजगार ना मिल सके। अशोक तंवर जी ने जो बड़ी ट्रेनें थी सरसा से लेकर के फतेहाबाद को जोड़ने का कार्य था, फतेहाबाद से अग्रवा मिलाने की बात थी, उसको बजट में रखवा दिया था। लास्ट बजट के अंदर उसको पास करवा दिया। इन 5 सालों के अंदर अग्रवा धाम को जोड़ने का काम जो करना था उसको जीरो कर दिया, उसको प्रोजेक्ट को फेल कर दिया। कितने काम ऐसे, वॉशिंग स्टेशन सरसा में बनना था, इन्होंने उसको आगे चढ़ाया। क्योंकि आपको पता है सरकारी जो सेंटर का काम होता है वो एक बार प्रपोजल बनती है, उसका एस्टीमेट बनता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आज आप नींव रखोगे उसको 5 साल 7 साल लगते हैं उस प्रक्रिया के अंदर, लेकिन उसने जो नींवें रखी, इस बीजेपी सरकार ने उन सब नींवों को ध्वस्त करके खड्डा खोद दिया। अब लोगों को ये उम्मीद है कि जो अशोक तंवर ने उस समय नींव रखी थी, जो ठंडे वस्तों में पड़ी है, उन नींवों के ऊपर काम होगा और इस इलाके का चाहुमुखी विकास होगा। और इस विकास की उम्मीद के साथ हर एक नौजवान कांग्रेस के साथ खड़ा है, अशोक तंवर के साथ खड़ा है और अशोक तंवर को यहाँ से जिताने का काम करेगा। अशोक तंवर जब सांसद रहे तो कोई ऐसा कोई बड़ा काम आप बताएंगे जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए किया? अशोक तंवर ने अपने कार्यकाल के अंदर अपना प्लांट देखिए फतेहाबाद के अंदर, परमाणु बिजली 35 लाख करोड़ रुपए का। आप ये ओवर ब्रिज की जो डिमांड थी हमारी, जो चौटाला साहब कहते थे मैं नींव पत्थर धर के जाऊंगा, एस्टीमेट भी नहीं बने थे जिसके, ठीक है जी। ये तो डॉक्टर अपने आत्मा सिंह गिल के टाइम में बना होगा। ये तो फ्लाईओवर नहीं, फ्लाईओवर बना अशोक तंवर के टाइम में, ठीक है जी। डबवाली का फ्लाईओवर बना। नेशनल हाईवे का टेंडर हुआ तो कांग्रेस सरकार में हुआ। ये नेशनल हाईवे जो सरसा फतेहाबाद डबवाली हिसार, ये टेंडर अशोक तंवर ने करवाया। टेंडर हो गया, काम चालू हो गया। गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी को, हिसार के ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया कांग्रेस सरकार के अंदर। कंप्लीट भाजपा की सरकार में हो ये तो लंबा प्रोसेस होता है, आपको भी पता ही है। कितने काम, 12 RO स्कूल आए अशोक तंवर के टाइम में, पूरे हरियाणा में 12 आए, सरसा लोकसभा क्षेत्र में 12 आए RO स्कूल। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, 3 नवोदय विद्यालय आए लोकसभा क्षेत्र के अंदर। कितने काम गिनाऊं जो उसके टाइम में सरसा के अंदर आए।
लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। सिरसा की जनता की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इलाका है जो जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, क्या लग रहा है जो मतदाता है वो क्या फैसला देंगे इस लोकसभा चुनाव में? 100% कांग्रेस के हक में देंगे। अशोक तंवर से प्रेम करते हैं, अपना बेटा समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, तो उसके हक में देंगे। और फिर एक बात बताओ मेरे को, क्या सिरसा में कैंडिडेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास? वैसे तो लोकसभा का इलेक्शन है, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर के लड़ सकता है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप जाकर के रतिया के लोगों से पूछो, जो हिसार की कैंडिडेट है, हिसार उनका रेजिडेंस है मॉडल टाउन के अंदर, हिसार से वो अपना काम चलाती हैं, वो रतिया में पहले आपने विधानसभा की टिकट दी, विधानसभा की टिकट रतिया के अंदर, आप रतिया के लोगों से पूछो कि उन्होंने 5 साल के अंदर क्या काम किया, वहाँ लोगों के दुख तकलीफ में शामिल हुई कि नहीं हुई, ये तो आपके वहाँ के लोग बताएंगे ना रतिया के। हमारे पास जो फीडबैक है वो ये है कि इन्होंने वहाँ डक्का भी नहीं तोड़ा, खाली गए, विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, हार गए, आ गए। इस बार जब देख लेना क्या हाल होता है, रतिया के लोग क्या इनकी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की क्या दुर्गति करते हैं। जो विधानसभा में एक नमूना मिला, हम तो देखो अग्रवाल कम्युनिटी से हूँ, कनक की डेयरी में मुट्ठी भरते हैं और उस मुट्ठी से अंदाज़ा लगा लेते हैं भी इस डेयरी में कितना दाने हैं। तो जो रतिया के लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, उन्होंने इसको चेक कर लिया और इसमें देख लिया भी इसमें दाने नहीं है, काम करने की इसमें क्षमता नहीं, मीठी बातें करने से काम नहीं चलता, लोगों को काम चाहिए, प्रैक्टिकली काम चाहिए। जब तक आप काम नहीं दोगे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल साफ है, उसका कुछ नहीं बटीजना। लोग इनके जुमलों में बिल्कुल नहीं फंसने वाले, लोगों ने नकार दिया है। थैंक यू वेरी मच। ये थे मेरे साथ नवीन केडिया। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।